अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर सीरीज़ में। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 34 से लेकर 39 तक है और इस लेक्चर के एंड में आपको हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 34 है रोल ऑफ टीचर, 35 है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, 36 इज़ करिकुलम, 37 इज़ प्रोग्रेसिज्म, 38 इज़ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म एंड 39 इज़ गोल ऑफ एजुकेशन। तो हम अपने हैंडआउट्स की जानिब चलते हैं। जैसे कि रोल ऑफ टीचर है, अब यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ प्रैग्मेटिज्म। अब हमने पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं, ये 3-4 टर्म्स थी जो एजुकेशन में यूज़ होती हैं। EDU 101 की जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो है वो ये 5-6 की टर्म्स थी। तो ये लेक्चर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं आपको स्क्रॉल अप करके लेक्चर नंबर 6 में दिखाऊं तो जब भी रोल ऑफ टीचर था, लेकिन इस रोल ऑफ टीचर को डिफ़ाइन किया गया था वो रियलिज़म की बेस पे इन तमाम टॉपिक को डिफ़ाइन किया जा रहा था। अब उन्हीं सेम टॉपिक को डिफ़ाइन किया जा रहा है प्रैग्मेटिज्म की बेस के ऊपर। इनके वो लेक्चर हम लेक्चर नंबर 2 या 3 में हम इनको कवर कर चुके हैं। तो आप डायरेक्टली अगर इस लेक्चर पे आए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर ले लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आप इजीली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो टॉपिक नंबर 34 है रोल ऑफ टीचर अप्लाइज डेमोक्रेटिक मेथड। डेमोक्रेटिक मेथड से मुराद ये है कि डेमोक्रेसी का लफ्ज़ हमने बहुत ज़्यादा सुना है अपने पॉलिटिक्स में, और जो टॉक शोज़ वगैरह आते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड उसमें हम ये वर्ड सुनते रहते हैं। इसमें यह होता है कि हर किसी को आज़ादी होती है अपनी राय देने की और हर किसी को एक बिल्कुल यकसा हकूक़ मुयस्सर होते हैं। तो टीचर का जो है ये एक मेन रोल होता है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को एक नज़र से देखे। ऐसा नहीं हो कि कुछ स्टूडेंट उनके फेवरेट हैं तो उनको आप तवज्जो देना शुरू कर दें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रोल ऑफ टीचर का ये डिस्क्राइब कर रहा है डेमोक्रेटिक मेथड के, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि वो इतने ज़्यादा लाइक नहीं होते या तो फिर वो इतनी ज़्यादा स्टडी पे ग्रेस्प नहीं कर पा रहे होते। तो टीचर जो होता है वो उसकी बेस बनाता है। मेन जो बेस बनानी होती है वो टीचर ने बनानी होती है। तो टीचर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन स्टूडेंट को भी फोकस करे, बल्कि ज़्यादा फोकस करे जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी निस्बत जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाते हैं और लाइक होते हैं उनको पढ़ाने की निस्बत उन स्टूडेंट को पढ़ाना जो कि इतने अच्छे नहीं होते पढ़ाई में, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रोल होता है टीचर का कि वो डेमोक्रेटिक मेथड को अप्लाई करे और उन स्टूडेंट पे ज़्यादा तवज्जो दे जो कि इतने ज़्यादा लाइक नहीं है। क्लासरूम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लर्नर, यानी क्लासरूम में ऐसे होना चाहिए कि क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो एक कम्युनिटी होनी चाहिए लर्नर्स की जो आपस में एक दूसरे से सीखें, यानी कि एक ऐसा माहौल बना के रखे टीचर्स के स्टूडेंट एक दूसरे से सीखें, उनके ग्रुप्स बना दे या उन 2-3 लोगों को एक टास्क असाइन कर दे कि आपने ये मेथड करके लाना है या आपने ये चीज़ करके लानी है। तो इससे कम्युनिटी ऑफ लर्नर क्रिएट हो जाती है। टीचर इनकरेज ऑफर सजेशन क्वेश्चन हेल्प प्लान एंड इम्प्लीमेंट द कोर्स ऑफ स्टडी। टीचर जो है इनकरेज करता है, सजेशन देता है बच्चों को सवालों के जवाब के ऊपर कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप जैसे कोई ट्रिक्स बताते हैं। कुछ वीडियोस में हम देखते हैं कि वो टीचर जो हैं वो बहुत एक अमेजिंग ट्रिक बता देते हैं टेबल्स की। हम आज यूनिवर्सिटी पे आ गए हैं लेकिन बहुत से टेबल्स आज भी हमें याद नहीं है, यूनिट्स हमें याद नहीं होते कि लेंथ अगर मीटर में क्या होगी और वेट जो है वो केजी में क्या होगा, लीटर में क्या होगा, इसी तरीके से सेंटीमीटर में लेंथ क्या होगी, उसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो यूनिट कन्वर्जन होते हैं, ये जो सिंपल मेथड जो हम स्कूल में पढ़ चुके हैं वो आज भी हम स्ट्रगल करते हैं इनको याद करते हुए। तो बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो बड़े स्कूल्स होते हैं जैसे कि बीकन हाउस हैं और दूसरे सिटी स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है। वहाँ पे टीचर इतने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं कि वो एक कम्युनिटी ऑफ लर्नर क्रिएट करते हैं, सजेशन देते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं और वो स्टूडेंट इसी तरीके से पढ़ते हुए आते हैं तो वो हर चीज़ को स्मार्टली स्टडी करते हैं। टीचर राइट करिकुलम मस्ट हैव अ कमांड ऑफ सेवरल डिसिप्लिन टू क्रिएट इम्प्लीमेंट करिकुलम, यानी कि टीचर जो है वो खुद से करिकुलम लिखे। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक बुक किसी साहब ने जो है आज से 50 साल पहले लिखी थी तो हमारे सिलेबस में वही बुक चढ़ रही है और नए से नए टीचर आते रहते हैं और उसी करिकुलम को पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि टीचर खुद से करिकुलम राइट करे, वो रेफरेंस ले सकता है इन बुक से रेफरेंस ले और ख़ुद से सिलेबस बनाए, खुद से हो सके तो पॉसिबल वो अपने क्वेश्चंस बनाए, सारी चीज़ें बनाए और उनको पढ़ाए। इसके लिए उसको सेवरल डिसिप्लिन आने चाहिए, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स का टीचर है तो उसको इकोनॉमिक्स पे अच्छा खासा ग्रेस्प होना चाहिए, जब भी वो जाके उसको कर सकता है। टॉपिक नंबर 35 है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंक्वायरी मेथड, फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्ट। नॉट ऑल स्टूडेंट कैन लर्न इन द सेम वे वेरी स्ट्रेटजीज, यानी कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट जो है वो एक जैसे नहीं होते, एक तरीके से नहीं सीख सकते। कुछ स्टूडेंट जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होती है, कुछ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते हैं कि आप उनको लेकर जाएं बाहर फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाएं और वहाँ पे उनको वो काम करके दिखाएं। कुछ उनसे इंक्वायरी मेथड्स होते हैं कि आप उनको एक टास्क दे दें कि आप इसको करके लाएँ,
फिर वही है ग्रुप बना दें, इस तरीके से यानी कि मुख्तलिफ मेथड्स को अप्लाई करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए सेम मेथड जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, वो सेम मेथड में काम नहीं कर सकता। जैसे एक स्टूडेंट एक कंडीशन में नहीं पढ़ रहा, लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे लेकर आए, हो सकता है वो बहुत अच्छा करके दिखा दे। फ्लेक्सिबल मेथड्स आर यूज, मूवेबल चेयर्स, फ्रीडम इन क्लासेस सेक्टर, यानी कि फ्लेक्सिबल मेथड यूज़ होने चाहिए। यहाँ पे देखें मूवेबल चेयर्स का हो गया। मूवेबल चेयर से मुराद ये है कि आप एक तो ये होता है कि आप अपनी चेयर से उठें और फिर दूसरे स्टूडेंट के पास जाएं फिर बात करें। एक ये है कि अगर आपने स्टूडेंट्स को मूवेबल चेयर्स दे दी तो वो मूव करके दूसरे स्टूडेंट के पास जा सकते हैं, मूव करके तीसरे स्टूडेंट के पास जा सकते हैं, एक ग्रुप बना के बैठ सकते हैं। अगर मूवेबल टेबल हो तो फ़ौरन उन्होंने एक मूवेबल टेबल बीच में रखा और तमाम स्टूडेंट जो है वो उसके गिर्द गैदर हो गए और एक ग्रुप टास्क आपने उनको असाइन कर दिया। एक ईजीली आप जो है माहौल बना सकते हैं क्लास के अंदर। लॉग स्टेप रूट मेमोराइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल आर रिप्लेस विद इंडिविजुअल स्टडीज़। क्योंकि पहले जो होता था कि हम किसी स्कूल के, आज भी होता है, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के पास से गुजरें तो बच्चे तेज़ तेज़ एक ही लाइन को बार बार पढ़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। पहले एक बच्चा उठता है, वो थोड़ा सा जो है उनको पढ़ाता है, फिर दूसरा बच्चा उठता है, वो आगे की लाइन पढ़ाता है, फिर तीसरा बच्चा, और पूरे पीरियड में यही होता है। और टीचर साहब सुकून से बैठ के खड़े हुए होते हैं और वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं और ये रट्टे लग रहे होते हैं। तो रट्टू तोते जो होते हैं वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते आगे जाके। एक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच टू करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम आपने लिखा है ऐसे नहीं कि उनको रट्टे मारें, उनमें एक्टिविटीज़ करवाएं। जैसे कि जो चीज़ उसमें लिखी हुई है, जैसे हम 9th-10th में जाके हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कुछ प्रैक्टिकल्स आते हैं केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, कि आप वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं कि सीरियस में चीज़ें कैसे होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके की गैस होती है, या ये आप हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो पानी बनता है, H2O इसका फार्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जो हैं हमारे यहाँ 9-10 में भी, वो भी बहुत इनिशियल लेवल पे करवाई जाती हैं और कभी कभार तो वो भी नहीं करवाई जाती। टॉपिक नंबर 36 है करिकुलम है, लर्नर सेंटर करिकुलम होना चाहिए, यानी कि आप जो करिकुलम बना रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से बनाएं। ऐसा नहीं कि आप 9 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपने सेकंड ईयर से रिलेटेड जो है वो बना दिया करिकुलम, तो वो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अभी तक उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो इतने हाई फाई जो करिकुलम है उसको ग्रेस्प कर सकें। प्रैग्मेटिस्ट है, करिकुलम इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ प्रोसेस एक्सपीरियंस एंड कंटेंट नॉलेज, यानी कि प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम जो होता है वो उसमें बहुत प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, यानी कि दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें। आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी करवाते हैं लोगों को और उसके थ्रू आप नॉलेज भी देते हैं। अब प्रैग्मेटिस्ट जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल सा वर्ड है, तो इसके लिए देखें ये मैसेज का ऑप्शन है। जब आप ये नोट्स मुझसे ले लें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आ पर्सन हु इज़ गाइडेड मोर बाय प्रैक्टिकल कंसल्टेशन दैन बाय आइडियाज़, यानी कि इस टाइप का करिकुलम बनाए जिसमें आप मोर जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाएं स्टूडेंट को, ना कि आप उनको सिर्फ एक डेफिनेशन बताते रहें और उनको रटने का कहते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच को सेंटर्ड आपको अपनानी चाहिए। अप्रोच टू करिकुलम स्टार्ट विद अ सेंट्रल क्वेश्चन, कोर प्रॉब्लम, स्टूडेंट अटैक द प्रॉब्लम इन डाइवर्स वे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड नीड, दे वर्क इंडिपेंडेंटली और इन ग्रुप, दे एवेल्यूएट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए कि आप स्टूडेंट को एक टास्क दे दें कि भाई ये चीज़ है, या तो आप अकेले कर लें या आप ग्रुप बना लें, ग्रुप के साथ कर लें, या आप यहाँ पर कर लें या आप घर जाके कर लें, यानी कि आपने उनको इंगेज रखना है स्टडी के अंदर, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मेथड आपने जो है अप्लाई करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 37 है प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिविस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड, यानी कि ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन जो है वो होल चाइल्ड के ऊपर वर्क करती है रेदर देन वन ऑफ द content or the teacher. This educational philosophy states that students should test ideas by active experimentation, यानी कि ये एजुकेशनल फिलोसफी जो है ये इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करे, ना कि वो आइडियाज़ को सिर्फ सुनते हैं, बल्कि जो आइडियाज़ उनको टीचर दे उसको जाके एक्सपेरिमेंट भी करें। लर्निंग इज़ रूटेड इन द क्वेश्चन ऑफ द लर्नर देन अराइजेज थ्रू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, यानी कि ये बोल रहे हैं कि लर्निंग जो है वो इस चीज़ में होती है कि जब स्टूडेंट जाके उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस आइडिया जो टीचर ने उनको कॉन्सेप्ट दिया उसको जाके जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे तो उनके जहन में बहुत से सवालात आएंगे, बहुत सी मुश्किलात आएंगी। तो वो मुश्किलात आके जब स्टूडेंट से टीचर से पूछेंगे और टीचर उनका जवाब देगा, तो इस 2-वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो लर्निंग होती है। तो ये सही मेथड है पढ़ाने का, और ये मेथड जो है वो ये कहलाता है प्रोग्रेसिविज्म कहलाता है। इसको जो आइडेंटिफाई करने वाले की प्रोपोनेंट थे वो जॉन डेवी थे और विलियम क्ले पैट्रिक थे। इनकी ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन दी भी नहीं है, हैंडआउट्स के ऊपर टीचर ने थोड़ा बहुत लेक्चर के दौरान बताया है, जो कि इंग्लिश में लेक्चर है। आप क्या कर सकते हैं, इनके नाम को कॉपी करके आप गूगल कर सकते हैं और साथ में ब्रैकेट में प्रोग्रेसिविज्म लिख सकते हैं और आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इतनी डिटेल देने लगूँ, मुझे लगता नहीं है कि इनके बारे में ये आएगा। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इनके बारे में क्विज़ आ जाए, क्विज़ भी आना यूँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज इन्होंने इस
इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने ये टॉपिक रिपीट किए हैं। तो अगर ये क्विज़ पूछेंगे तो आप इनको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि इनको भी कंफ्यूज करेगा, स्टूडेंट को भी कंफ्यूज करेगा। तो मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई क्विज़ आएगा। हाँ, डेफिनेशन आ सकती है, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टॉपिक नंबर 38 है रिकंस्ट्रक्शनिज्म, एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, कंट्रोवर्शियल इशूज़ एंड द डाइवर्सिटी टू प्रोवाइड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड एंड सोशल चेंज। यानी कि जो दुनिया में इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 को एनालिसिस किया कि भाई ये कंट्रोवर्शियल भी बन गया, उसके बहुत से इश्यूज़ जो है थे वो कंट्रोवर्शियल भी हो गए कि भाई ये तो होता ही नहीं है, कोविड-19 तो है ही नहीं, ये तो ऐसा है वैसा है, ये सिर्फ एक बात फैला दी है, ये लोगों ने खुद जनरेट कर दिया, कुछ साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री में बना दिया, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो फिर इसमें इसका टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट सही नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल आने लगे। तो इसका जब डीपली एनालिसिस करते हैं आप वक्त के साथ साथ, तो ये क्रिटिकल पेडियोलॉजी कहलाता है और ये रिकंस्ट्रक्शनिज़म के अंदर आता है कि आप अपने स्टूडेंट को सिखाएं और इस चीज़ के बारे में बताएं कि दुनिया में ऐसा हुआ था, तो ये मसला होता है। फिर इसके बारे में जब हमने कोविड-19 के बारे में लोगों ने बताया, तो फिर पता चला कि भाई हर 100 साल में ऐसी कोई बीमारी आती है, जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था और इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी, ये सारे मसले मसाइल आए थे। तो ये इनके बारे में जो एनालिसिस वर्ल्ड इवेंट्स होता है, ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म में आता है। ये इसके ओरिजिनेटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। टॉपिक नंबर 39 है गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ एन एक्टिविटी लिबरेटिंग देन इंडिविजुअल फ्रॉम अ चोटिक एब्सर्ड वर्ल्ड। यानी कि एजुकेशन ऐसी एक्टिविटी है जो एक इंडिविजुअल को जो है वो पूरी दुनिया से थोड़ा अलग करती है। ऐसा नहीं कि अगर एक एजुकेटेड पर्सन है वो एक अनएजुकेटेड पर्सन के इक्वल हो जाएगा। आप एक एजुकेटेड पर्सन को खड़ा करें और एक अनएजुकेटेड पर्सन को खड़ा करें और बीच में आप अगर इज़ इक्वल टू का साइन लगाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक एजुकेटेड पर्सन बहुत अच्छा होता है, वो एक सोच समझ के डिसीजन लेता है, और एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो ऐसे ही डिसीजन ले लेता है। जैसे कि आप बिज़नेस मैनेजमेंट के अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आप की टर्म्स हैं, आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे, आप रिस्क फैक्टर को देखेंगे, आप जो है वो इसका रिस्क असेसमेंट करेंगे कि इसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, आप कहाँ से आप चीज़ें परचेज़ करेंगे, कहाँ पे आप सेल करेंगे, उनकी पैकिंग कैसी होगी, ये सारे डिसीजन आप लेंगे, इनकी कॉस्टिंग करेंगे। जबकि एक अनएजुकेटेड पर्सन करेगा, वो तो बस बोलेगा भाई इतने मेरे पास पैसे हैं और वो स्टार्ट कर देगा। तो ये एक डिफरेंस होता है कि एजुकेशन जो आपको देती है कि आप दुनिया से थोड़े अलग हो जाते हैं अनएजुकेटेड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन की टर्म्स में। Individuals are responsible for consequences. Individual should be given credit for the creation of concept like peace, truth and justice. So the focus in human and their ideas. यानी कि इंडिविजुअल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उन्होंने अपनी हरकत के लिए, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलत चीज़ की है उसका रिस्पॉन्सिबल आप हैं, या आपने कुछ गलत चीज़ की है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जैसे जो इंडिविजुअल दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि अमन का कॉन्सेप्ट दिया, सच्चाई का कॉन्सेप्ट दिया, इंसाफ का कॉन्सेप्ट दिया, और इसके लिए उन्होंने बुक्स लिखी, इसके लिए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की, तो उनको इसका क्रेडिट आज तक जाता है। तो अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसका भी खुमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो एजुकेशन ही है जिसकी वजह से ऐसे लोग दुनिया में आए जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, जिन्होंने सच्चाई का पैगाम दिया और इन्होंने इंसाफ का पैगाम दिया। ऐसा नहीं था कि एक जाहिल आदमी था, वो उठा और उसने बोल दिया कि भाई ये कानून होता है, ये सारी चीज़ होती है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। एजुकेशन आपको इस काबिल बनाती है कि आप समझ सकें कि हु एम आई, आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आप इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपनी वाइफ और अपने साथ मुंसलिक लोगों की ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं। impasses individually through intellectual journey so that we can see and understand ourselves। यानी कि एक इंडिविजुअल जर्नी होती है जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर शऊर आता है, और जैसे जैसे आप शऊर की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद अच्छी होती जाती है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर। तो हेल्प इंडिविजुअल एग्जामाइन द एबनॉर्मल करप्टेड साइड ऑफ लाइफ, द इरेशनल एज वेल एज द गुड साइड। आपको एक ज़िंदगी का अच्छा रूप भी दिखाया जाता है। तालीम आपको इस काबिल बनाती है कि आप देखें कि अगर मैं पढ़ लिख लूँगा, मेहनत कर लूँगा तो एक अच्छी फ्यूचर मेरा इंतज़ार कर रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो एक बुरी साइड भी है ज़िंदगी की। तो तालीम जो है वो ज़िंदगी की अच्छी साइड भी आपको दिखाती है और बुरी साइड भी आपको दिखाती है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में आपको बता सकूं। वजह ये होती है इतनी डिटेल में बात करने की, नोट्स हाईलाइट करने की और रिसर्च करके ये डेफिनेशंस यहाँ पर देने की, कि आप लोग एक दफ़ा लेक्चर देखें और उसके बाद आप ये नोट्स जो हैं वो ले लें और इसको एक दफ़ा आप पढ़ लें एग्ज़ाम से पहले, और आप ये जो है अपना पेपर जाके अटैम्प्ट कर लें, और इससे रिलेटेड अगर क्विज़ वगैरह भी आएँ तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहें।
आसान अल्फाज में वीडियो लेक्चर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ याद रह जाते हैं, और जिस तरीके से रोल ऑफ टीचर आता है तो आपको जो वीडियो आपने ली होती है तो उसमें आपको ट्रेनर की जो है वो बातें याद आती हैं और आप इजीली उसको अपने अल्फाज में लिख देते हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। अगर आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, वीयू एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। तो जो मेथड आपके लिए सूटेबल है वो आप अडॉप्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 98% लोग जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता क्यों आपके सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेंगे इस रेड बटन को प्रेस करने के, बट इट मीन्स अ लॉट फॉर अस कि हम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए आते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।